हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कोल, कोयले की कहानी। कोयले की कहानी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है और हम डिस्कस कर रहे हैं कोयले की कहानी। तो आज हम लोग जानेंगे भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने कोयले खनन के लिए कौन सा अधिनियम बनाया। तो अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीयकरण किया गया था जो कि 1971 और 1972 में। 1971 और 1972 में कोकिंग कोयला खदानें और 1973 में गैर कोकिंग कोयला खदानें कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के लागू होने के साथ ही मई 1973 में भारत की सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जितने भी भारत में कोयला खान थे 1993 में 1973 में सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, अधिनियम 1973 से आगे बात करता है कि 1973 में भारत की सभी कोल खदानों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 4 दशक बाद, कितने 4 दशक बाद हमारे भारत में एक और नए प्राइम मिनिस्टर आए। ये इंदिरा गांधी के समय जितने भी कोयल मैन थे उस सबको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। अब 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस नीति को उलट दिया। अब मार्च 2015 में सरकार ने निजी कंपनियों को अपने सीमेंट, स्टील, बिजली या एल्युमिनियम संयंत्रों में इस्तेमाल के लिए कोयला खनन की अनुमति दी। पहले क्या था, 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने अधिनियम लाई कि जितने भी कोयल कंपनी है वो सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, वो सब सरकार के हो गए। बाद में मार्च 2015 में मोदी सरकार ने इस नीति को उलट दिया और निजी कंपनियों को खनन का अनुमति दे दिया गया ताकि वो अपने कंपनी में उसका प्रयोग कर सके। यहीं पे आगे है कोकिंग कोयला खान अधिनियम 1972 और कोयला खान अधिनियम 1973 को जनवरी 2018 में निरस्त कर दिया गया। 1972 और 1973 अधिनियम को 2018 में निरस्त, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, और फिर राष्ट्रीयकरण की ओर अंतिम कदम के तौर पर फरवरी 2018 में सरकार ने निजी कंपनियों को वाणिज्य कोयला खनन उद्योग में प्रवेश की अनुमति दी। इस कदम से वाणिज्य खनन पर सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया का अधिकार समाप्त हो गया जो 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद चला आ रहा। ठीक है, 1973 में राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत जो है कोल इंडिया कंपनी जो थी वो कोल इंडिया कंपनी का एकमात्र अधिकार था। अब ये अधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ये जो है निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया गया जो अब उनके पास भी ये अधिकार है कोयला खनन का। तो ये कोयला खनन का आज जो हम लोग जानकारी इकट्ठा किए वो 2 प्रश्न प्रमुख। पहला, इंदिरा गांधी ने कोयला खनन के लिए 2 अधिनियम लाए थे जिसको राष्ट्रीयकरण किया 1972 और 1973 के तहत। ठीक है, जिसपे एकमात्र कोल इंडिया का क्या था, अधिकार था। लेकिन 15 मार्च को मार्च 2015 में नरेंद्र मोदी के सरकार ने इसको निरस्त कर दिया और निजी कंपनियों के हाथ में इसे सौंप दिया।
तो कहने का मतलब है ये कोल खनन का कहानी थी, जहां पे निजी कंपनी और सरकार जो है उससे अपने फायदे तो उठा रहे हैं, लेकिन हमारे जमीन से कोयले को निकाल के ले जाया जाता है और विकास किया जाता है, उन्नति किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग फिर भी जो है अपने जगह को छोड़ के अलग अलग एरिया में जाते हैं काम ढूंढने के लिए। क्यों ऐसा होता है ये आप बताइएगा सोचकर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बाद। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।